हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जीके क्लास लेके उपस्थित हुए हैं हम पेट की क्लास में। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ये और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है। तो आप अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे रहा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित जो द्वीप हैं उनकी महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में पूछ रहा है। इस प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन, वे आकार में काफी छोटे हैं। बी ऑप्शन, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। सी ऑप्शन, वहां अति शुष्क जलवायु है। डी ऑप्शन, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। और ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आज के पहले प्रश्न के 5 ऑप्शन हैं। इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसे चिन्हित करना है। किसके बारे में पूछ रहा है? जो अरब सागर में द्वीप स्थित है, आइलैंड स्थित है, उनकी विशेषता के बारे में इसमें पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। कौन सा? बी ऑप्शन, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ये जो अरब सागर में भारतीय द्वीप हैं उनकी विशेषता है कि सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ये रहा पहला प्रश्न और उसका सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे। इस प्रश्न में क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिणी अमेरिका के जायंट ऑलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन ई पश्चिम बंगाल। तो ऑलिव रिडले दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले एक कछुआ या कच्छप की प्रजाति है। उसी के संदर्भ में पूछ रहा है कि उसी तरह भारत के किस स्थान पे ऑलिव रिडले पाए जाते हैं। ये प्रश्न मूल प्रश्न है। ऑप्शन इसके हैं गोवा, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसमें से जो सबसे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको चुन के बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। उड़ीसा वो स्थान है जहां पे ऑलिव रिडले कच्छप पाए जाते हैं। किसकी तरह? जैसे दक्षिण अमेरिका में समुद्र के किनारे पाए जाते हैं उसी तरह से भारत के संदर्भ में ओडिशा राज्य में ऑलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है ये रहा, भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण 82.5 पूर्वी देशांतर वाली यमोत्तर रेखा को मानक यमोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? ए ऑप्शन इलाहाबाद, बी ऑप्शन नागपुर, सी ऑप्शन नासिक, डी ऑप्शन इंदौर। तो कुल मिला के इस मूल प्रश्न जो इसका है वो ये कहना चाहता है कि भारतीय मानक रेखा इन चारों ऑप्शनों में से किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके हैं ए ऑप्शन इलाहाबाद, बी ऑप्शन नागपुर, सी ऑप्शन नासिक और डी ऑप्शन इंदौर। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत के कुल कितने राज्यों से होके भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो वो आपका 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। और तीसरा आपका है छत्तीसगढ़ और चौथा जो राज्य आपका है वो है उड़ीसा।
ठीक है। और पांचवा राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है और इन ऑप्शनों में जो आपको दिख रहा होगा वो ऑप्शन ये है। उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश में कहां से, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम अब हो गया है प्रयागराज, हो सकता है ये दे दे, ठीक है। और प्रयागराज में भी पूछ सकता है कहां से, तो नैनी एक स्थान है, ठीक है, नैनी के पास से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। पहले तो इन 5 राज्यों का नाम याद रखिएगा जहां से गुजरती है। और बड़ा ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न होता है किसके संदर्भ में, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा की बात आती है तो 2 स्टेट ऐसे हैं, एक मध्य प्रदेश दूसरा छत्तीसगढ़, ये दोनों में आएगा ऑप्शन, बाकी ऑप्शन चेंज है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से कौन गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा। एक कंफ्यूजन आपको पैदा कर सकता है, फिर से एक बार आप सुन लीजिए। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आपका आंध्र प्रदेश है। इतने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आपका अगर कर्क रेखा की बात आती है तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड आपका है, बंगाल आपका है, त्रिपुरा और मिजोरम। इस चीज को आप याद रखिएगा, कंफ्यूजन करेगा, लेकिन वहां कंसंट्रेट होकर ये देखना कि कर्क रेखा की बात हो रही है अथवा भारतीय मानक समय रेखा की। तो ये भारतीय मानक समय रेखा की बात हो रही है, यहाँ पे ये 5 राज्यों से गुजरती है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पुराने बुक्स आप देखेंगे तो उसमें इलाहाबाद दिया होगा, नए बुक्स में आपको प्रयागराज मिल सकता है, दोनों के पास नैनी या फिर मिर्जापुर भी दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिए। कुल मिला के यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। अगर उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों की 4 ऑप्शन दिया जाए तो उसमें से नैनी अगर आएगा तो नैनी सही है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन कोंकण तट, बी ऑप्शन मालाबार तट, सी ऑप्शन दीघा तट, डी ऑप्शन कोरोमंडल तट। तो ये बात हो रही है भारत के संदर्भ में। भारत का जो तटीय क्षेत्र है, कहने का मतलब ये है कि जो समुद्र से सटा हुआ पठारी क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। तट जो सटा हुआ है यानी कि जहां से समुद्र चालू हो जाता है, स्थल समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो पूर्वी घाट की बात हो चाहे पश्चिमी घाट की बात हो, दोनों तरफ से ये समुद्र से सटा हुआ है। उसी स्थल को पश्चिम में पश्चिमी घाट से नाम से जाना जाता है और पूर्व में पूर्वी घाट नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट जो आपका है वो आपका ओडिशा से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है और जो पश्चिमी घाट है वो आपका गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक यानी कि तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इस चीज को आप जानिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट ये कहां से कहां तक है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक, तमिलनाडु तक, ठीक है। और पश्चिमी घाट जो आपका है ये आपका जो है ये है गुजरात से कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहां पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। इस चीज को आप जानते रहिएगा। और एक चीज जानिएगा, पूर्वी घाट 2 भाग, पश्चिमी घाट 2 भागों में बांटा हुआ है। एक है
कोंकण तट, ठीक है, और दूसरा जो आपका है मालाबार तट, मालाबार तट। इस चीज को भी आप जानते रहिएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात हो रही है तो समुद्र से सटा हुआ जो स्थलीय भाग है भारत का, पश्चिम में वो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट दो भागों में विभक्त है, एक है कोंकण तट और दूसरा आपका है मालाबार तट। जो कोंकण तट है वो आपका गोवा, महाराष्ट्र में ज्यादातर, कुछ कर्नाटक के हिस्सों में फैला हुआ है, जिसे आप कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी घाट कह सकते हैं। और दूसरा जो मालाबार तट है वो कर्नाटक, केरल होते हुए तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जिसे आपका पश्चिमी पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी घाट जो है वो आपका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार उड़ीसा से लेके कहां तक, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इस चीज को आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न आपका है ये, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली हुई है, यानी कि जो आपका सागरी सीमा है वो कहां तक फैली हुई है उसके बारे में पूछ रहा है, फैक्चुअल प्रश्न है। 12 नॉटिकल मील ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 6 नॉटिकल मील, सी ऑप्शन 15 नॉटिकल मील और डी ऑप्शन 10 नॉटिकल मील। ये 4 ऑप्शन है। चारों में से आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है। कितना, 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। कौन सा क्षेत्र, भारत का जल क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है, 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है, इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा, कच्छ का भूदृश्य है, ए ऑप्शन निम्न स्थल, ये निम्न स्थल है, समतल तथा बालुकामय मैदान। बी ऑप्शन अच्छी फसल वाली उपजाऊ भूमि, सी ऑप्शन केवल बालू, डी ऑप्शन पहाड़ी। ये 4 ऑप्शन है। कच्छ की बात हो रही है। कच्छ कहाँ पे स्थित है, गुजरात में अवस्थित है। और इसके संदर्भ में इसकी विशेषता पूछ रहा है कि ये कैसा क्षेत्र है, तो जो कच्छ है आपका वो ऑप्शन ए सही है, निम्न स्थल, समतल तथा बालुकामय मैदान है, ठीक है। और क्या है, कच्छ का रण बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधों के लिए, इसके जंगली गधों के लिए, ठीक है। कौन प्रसिद्ध है, कच्छ का रण। ये पूछता है, घुड़खर भी इसे कहा जाता है, इसको भी आप जानते रहिएगा। जंगली गधा को ही घुड़खर कहा जाता है। और कहां पे, ये गुजरात में है। कैसी भूमि में, निम्न समतल है और बालुका में मैदान है, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपका ये रहा, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, ऑप्शन ए महादेव पहाड़ी पर, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट तमिलनाडु में एक दूसरे को टच करते हैं या मिलते हैं। और वो कौन सी पहाड़ी है, तो इस प्रश्न के हिसाब से जो आपका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन डी सही है, यानी कि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसी पे आगे पूर्वी और पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं मिलती है, ठीक है। ये रहा आपका 7वें प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपका रहा 8वां प्रश्न, गारो खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग है, ए ऑप्शन सतपुड़ा, बी ऑप्शन हिमालय, सी ऑप्शन पश्चिमी घाट और डी ऑप्शन पूर्वी घाट। ये 4 ऑप्शन है। गारो खासी जयंतियां, ये जनजातियां हैं। यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां किस राज्य में, पहाड़ी किस राज्य में पाई जाती है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। गारो खासी जयंतियां जनजाति किस जगह पाई जाती है या किस प्रदेश में पाई जाती है, यहां से प्रश्न बन सकता है। और गारो खासी जयंतियां जो पहाड़ी है वो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो कुल मिला के जब गारो खासी जयंतिया की बात आती है तो तुरंत दिमाग में मेघालय को आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। मेघालय राज्य में अवस्थित है और ये किसका भाग है, ये भाग है पश्चिमी पूर्वी घाट का, ठीक है। किसका भाग है,
पूर्वी घाट का भाग है। और इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? मड आइलैंड यानी आइलैंड द्वीप की बात हो रही है, लेकिन कैसा द्वीप है ये? मड यानी कि कीचड़ वाला द्वीप है, जहां पे मछली पकड़ने का कार्य अत्यधिक मात्रा में होता है। तो ए ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन कोलकाता और डी ऑप्शन मुंबई। तो इन चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में जो सबसे सही ऑप्शन है वो आपका मुंबई है, यानी कि मड आइलैंड सबसे निकट शहर जो है वो आपका मुंबई है। अगला प्रश्न आपका जो रहा ये रहा, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है? ए ऑप्शन उत्तरी अंडमान में, बी ऑप्शन दक्षिणी अंडमान में, सी ऑप्शन मध्य अंडमान में और डी ऑप्शन छोटे अंडमान में। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर पूछ रहा है कि कहां पे अवस्थित है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, ठीक है। ये रहे आज के 10 प्रश्न। 10 प्रश्नों का संग्रह आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, जिससे कि मुफ्त में आप तक पेट से संबंधित या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।